पार्ट 2। अनन्या 150 किलो से बदलकर अब एक बेहद खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। दूसरी तरफ मीरा, जिसकी आंखों पर ही गुरूर था, थोड़े ही बेहतर नंबर लेकर एडमिशन पाई और वह अपने प्रदर्शन पर खुलकर घमंड कर रही थी। उसने क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी जीत का शोर मचाया और सबने बधाई दी, पर एक एक बधाई देखकर उसे हैरानी हुई। रोहन का कोई मैसेज नहीं आया। मीरा ने सोचा कि शायद रोहन उसी के बारे में सोच रहा है और उसने उसे डांटने का फैसला किया, मगर देखा कि रोहन ने उसे ब्लॉक कर दिया था। मीरा गुस्से में आकर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐलान कर देती है कि अगले दिन वह एक एडमिशन पार्टी रख रही है और खासतौर से कहती है कि अनन्या और रोहन दोनों जरूर आए। अनन्या सहजता पूर्वक जवाब देती है, ठीक है, मैं आऊंगी। इस बीच रोहन ने पिछली जिंदगी से सीखी हुई एक खास लीड लिथोग्राफी जैसी तकनीक विकसित कर दी थी और उसे इसके लिए 10 मिलियन रुपए का इनाम भी मिल गया। अब वह तय कर चुका था कि मीरा को ये सिखा देगा कि पछतावा क्या होता है। बहुत जल्द ही एडमिशन पार्टी का दिन आ गया। जब मीरा अपने क्लासमेट्स की तारीफें सुनते हुए इतरा रही थी, उसी समय वह रोहन अकेले ही अंदर आ गया। यह देखकर मीरा मन ही मन खुश होने लगी। उसे लगा कि वह रोहन अभी भी उसके बिना रह नहीं पा रहा है और उसे ब्लॉक करना भी सिर्फ ध्यान खींचने की चाल थी। उसी समय वो लड़का जो मीरा को अपनी गर्लफ्रेंड समझता है, ताने मारते हुए बोला, वाह कितना बड़ा चेहरा है तुम्हारा, बिना बुलाए यहाँ आ गया। कहीं तुमने भी तो नंबर 1 यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले लिया है? लेकिन रोहन ने शांति से कहा, अरे नंबर 1 यूनिवर्सिटी तो बस हाथ चलाने भर का काम है, कोई बड़ी बात नहीं। उसकी बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी क्लासमेट्स जोर से हंसने लगे। सबको लगा कि वह बस डींगे मार रहा है। वे मजाक में कहने लगे, नंबर 1 यूनिवर्सिटी तो छोड़ो, अगर यह लड़का किसी साधारण यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हो जाए तो इसे तो उसके पूर्वजों का पुण्य समझना चाहिए। लेकिन अगले ही पल एक क्लासमेट्स ने सच में नंबर 1 यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उसका नाम देख लिया और वह वाकई में नंबर 1 यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो चुका था। मीरा ने पहले यह मानने से इनकार किया, पर जल्दी ही उसे समझ आ गया कि रोहन ने अनन्या के जरिए न सिर्फ उसे पढ़ाकर एक ही कॉलेज में दाखिला लिया, बल्कि अब वह सचमुच अनन्या से सच्चा प्यार कर रहा है। मीरा तंज कसते हुए कहती है, तुम वाकई मुझे पसंद करते हो, मैं तो तुम्हें बस एक सुंदर जोकर समझती थी। पर रोहन गंभीरता से बताता है कि वह अनन्या से दिलो जान से प्यार करता है। उसने अनन्या की मदद से उसे कम किया और अब अनन्या ऐसी हो गई है जिसे कोई भी हासिल नहीं कर सकता। लड़का चिढ़ाते हुए कहता है कि अगर अनन्या सचमुच पतली हो गई है तो वह उसका खोला हुआ फैट खा जाएगा। फिर मीरा कहती है कि रोहन ने उसके साथ रहने के लिए कितने फेरबदल किए होंगे और उसे सुझाव देती है कि अभी ही हार मान ले। और गुस्से में मीरा जोर से कहती है, रोहन क्या तुम वाकई उसमें उस मोटी सी लड़की के लिए मुझसे दूर हो जाना चाहोगे? मीरा की बात सुनकर रोहन ने सहन नहीं किया और मीरा को एक थप्पड़ जड़ दिया। उसने चेतावनी दी कि अगर उसने अपनी जुबान साफ नहीं की तो परिणाम भुगतने होंगे। उसने साफ कहा कि उसने अनन्या को चुना है और चाहे वह कैसी भी दिखे वह उससे कभी दूर नहीं होगा। मीरा शर्मिंदा और क्रोधित हो उठी और घोषणा कर दी कि वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। लड़का बीच में जोर जोर से चिल्लाने लगा और तब रोहन ने लड़के को भी थप्पड़ मार दिया क्योंकि उसने उसकी गर्लफ्रेंड का अपमान किया था। मीरा ने यह सब देखकर कहा कि भले ही वह सफलतापूर्वक वजन घटा ले, वह फिर भी कभी कोई परी नहीं बनेगी। और कुछ क्लासमेट्स मिलकर रोहन को बाहर निकालने की बात करने लगे। ठीक उसी समय कमरे के बाहर से हाई हील्स की आवाज आई और एक खूबसूरत, स्लीक और शालीन लुक वाली लड़की अंदर आई। रोहन उसे देखकर चौंक उठा। वह सोच भी नहीं सकता था कि वही मोटी अनन्या इतनी सुंदर और आत्मविश्वासी दिखेगी। यह कौन है? उसने दिल भर कर पूछा। वह अनन्या ही थी।